ओके, चलो वापस में आ गया। नाइट्रोजन से करते हैं। पहला चैप्टर मैंने लाइफ में देखा, इसके क्वेश्चन तक करते करते आदमी बोर हो जाता है। चलो, डाउट है फर्स्ट वाले में? सर ग्रुप 18 स्टार्ट नहीं करना था? नहीं नहीं, वापस 15 पे आ गया। वापस मैं स्क्रॉल नहीं कर रहा नीचे बैठ के। ओके सर। हाँ, फर्स्ट वाला, सेकंड। अच्छा, आंसर नाइट्रोजन है इसका, क्योंकि एलोट्रॉपी क्या बोलते हैं, दिखाने के लिए पहली बात तो आदमी को होना चाहिए सॉलिड। नाइट्रोजन सॉलिड कभी होता ही नहीं है। एलोट्रॉप सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, पैलेडियम, रोडियम, गॉज। 14th, 15th, 18 तक कोई? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, ऑल राइट। असर्शन रीजन 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। मैच द कॉलम। नो सर। नो सर। पैसेज 1, पैसेज 1, नो सर। पैसेज 2, नहीं खत्म ही हो गया। अच्छा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, पहले का आंसर है बी। कोवैलेंसी 400 पर कभी नहीं हो सकती नाइट्रोजन, कुछ भी कर लो। सर दोबारा से बोला, फर्स्ट को क्या बोला आपने? बी। बी। इसका भी कंफर्म करेगा जशन, सीरियसली? ओके, सेकंड का आंसर डाइल्यूट के साथ N2O, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2, ए ऑप्शन, सेकंड का ए। ठीक है, वैसे कुछ क्वेश्चन रिपीट ऊपर से ही हो रहे हैं, जान दो क्या फर्क पड़ता है। ओके, थर्ड ऑप्शन। भाई ये कल सब कवर किया है मैंने, बताओ, एनसीईआरटी में रैंडमली, और एक एक चीज कवर हो रही है, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया सब कुछ कवर हो रहा है उसमें। वाह, यस सर। जुबान काली हो ना, फायदा तो होता ही। ओके, थर्ड, थर्ड का आंसर हो जाएगा ये वाला, सी ऑप्शन। थर्ड का सी ऑप्शन आंसर है। फोर्थ का लो टेम्परेचर हाई प्रेशर कैटलिस्ट, ए ऑप्शन। यस सर। फिफ्थ का ट्रू पूछा गया है ना, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। अमोनियम डाइक्रोमेट N2, वोल्केनो रिएक्शन, मोस्ट स्टेबल NH3, साइज के हिसाब से, जिसका साइज बड़ा होता है स्टेबल कम होता है।
विच द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सिर्फ डी ब्लॉक वाले बना सकते ने, एस ब्लॉक पी ब्लॉक वाले नहीं बनाते, तो डी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा पढ़ा दिया कोऑर्डिनेशन। ओके, 9th कॉम्प्लेक्स बनाता है, कहाँ गया ऊपर वाला, ए ऑप्शन 9th का। 10th का सी, मेजर मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। ठीक है, सर हाँ। सर 9th का डी नहीं आ सकता? ग्रीन प्रेसिपिटेट उसका होता है आयरन का, आयरन। कॉपर का होता है पहले ब्लू प्रेसिपिटेट, पर एक्सेस ऑफ अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है वो कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से। ओके सर। ठीक है, ये जो आदमी लैब गया है 2 साल, उससे तो शक मत करो, उसने सब कुछ देखा हुआ है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, कल पेपर है, मूड ऑफ नहीं करना है लैब के नाम पे। ठीक है, आई गॉट इट। चलो, सर टर्म 2 पे तो हो गए लैब के एक्सपेरिमेंट्स। आई डोंट नो, डिपेंड करता है तुम्हारा स्कूल कितना अच्छा है। नहीं सर, होने हैं कह रहे हैं। चलेगा स्कूल में लैब है कि नहीं? तो नहीं, साढ़े तो हैगी अपना थोड़े पता नहीं। स्कूल में बुला के प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होगा ना। यस चल, सर। ये तो बढ़िया है यार, मतलब 2 साल में कुछ तो एंजॉय करोगे। ठीक है, चलो अच्छा है। पता है सर मतलब, लेकिन अगर टर्म 2 कैंसिल हो रहा है सर, फिर तो लैब एक्सपेरिमेंट भी कैंसिल होगा। अभी कहाँ, अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है। हाँ मतलब अगर आ जाए कोरोना द्वारा। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो सकता है एक आध दिन में से कोई निपट जाए, जो कोई नेता वेता किसी स्टेट का सीएम निपट जाए, मोस्ट प्रोबेबली एमपी का निपट जाए, मैं तो बोलता हूँ। ठीक है, इलेक्शन हो जाएंगे, गया कोविड, सिंपल। ठीक है ना, इन वैसे भी तो धरती पे बोझ तो है ही, नेता लोग निपट ही गए तो क्या फर्क पड़ता है इन लोगों से। अब ये मत बोलना नहीं सर वो तो अच्छा आदमी शिवराज सिंह चौहान, बोले तुम जानते हो हम जानते। अब हमारे के भैया के भैया लोग तो यही बोलते हैं ना कि कप्तान अमरिंदर सिंह बहुत अच्छा आदमी था, वजह सीएम था। असली बात तो पंजाबी जानते, वही सिस्टम है। डोंट वरी अबाउट इट, एक आध कोई निपट जाएगा अभी रिसेंटली, और उसके से री इलेक्शन होंगे तो बस ठीक है। नहीं आया कोविड, तुम लोग लाइव एंजॉय करोगे बढ़िया। ठीक है, ओके। कहाँ पे थे अपन वैसे, लैब से यार ये डिस्ट्रैक्ट। 11th वाला क्वेश्चन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रिक बल्ब में डाल सकते हैं क्योंकि कंबस्ट नहीं होगा, सही बात है, सी ऑप्शन, जलता ही नहीं। 12th, नाइट्रोजन कंबाइंस विथ मेटल नाइट्राइड्स, क्या बनेगा उसके अलावा। हाईएस्ट ऑप्शन नंबर, हाईएस्ट इसमें होगा NH2OH में, नहीं 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 नहीं, NH2OH -1 आ रहा है, N3H में आएगा -1/3, सबसे ज्यादा यही आ रहा है N3H में, हाइड्रोजोइक एसिड। 14th HiO3, सीधी रिएक्शन है, HNO3 plus I2 gives N2 plus NO2 plus HiO3। Basic character decreases top to bottom due to increase in acidic character। सर हाँ, सर HOiO3 कब मिलता है? HOiO3 ऐसे नहीं मिलता भाई, वो यूज होता है किसी रिएक्शन में, इसे बोलते हैं पीरियोडिक एसिड, पर आयोडिक है मतलब। ठीक है, वैसे आराम से नहीं मिलता वो। तो 15 का ए ऑप्शन आ जाएगा, 15 का। 16th, आहा, NH4Cl H2O NaCl। ओ यार, रिएक्शन में एक गलती है, NaNO2 होगा वो, NaNO2 है वो। ठीक है, नहीं, H2O लिक्विड NaCl NH, हाँ ये
यार क्या कर रखा है इन लोगों ने नाटक। सुनो, रिएक्शन को दोबारा लिखो, क्या करना बताता हूं मैं। देखो, रिएक्शन ये है, NH4Cl plus A gives N2, ओहो सॉरी, B प्लस H2O, ये रिएक्शन है। तो A हो जाएगा NaNO2 और B हो जाएगा N2। चेक करो, ये होगी रिएक्शन। जरा चेंज करो इसे, बेवकूफ ने क्या लिख के बैठे हुए ऊपर। ठीक है, 17th उसका तो पहला सही है, दूसरा सही है, सब कुछ सही है, ऑल द अबव, डी ऑप्शन। 18th का ए, वेकेंट डी है ही नहीं, क्या घुसड़ेगा बैठ के। असाड़े रीजन NO reacts with FeSO4, brown complex is formed. Coordinate number of Fe is 6, बिल्कुल सही है, पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। 19th वाले का बी, ठीक है। ट्वेंटी का ए पक्का, जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 21 का बी, कैटिनेशन कम इसलिए होता है क्योंकि NN सिंगल बॉन्ड बहुत वीक होता है, लोन पेयर की रिपल्शन तोड़ देते हैं उसको बेचारे को बीच से। 22 का ए, बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लिखते जा रहे हो ना आंसर साथ साथ सब लोग? हाँ Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मतलब बाद में रिकॉर्डिंग देख देख के लिख रहे हैं आंसर। ओके, 23 बिल्कुल सही, और दोनों, एक मिनट, रीजन गलत है, सी ऑप्शन। ऑक्सीजन छोटा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन के पास P3 कन्फिग्रेशन होता है, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, इसलिए आईपी ज्यादा होता है उसका। रीजन ये है, नाइट्रोजन हैज हाई आईपी देन ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ 2p3 हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। HNO3 मेक्स आयरन पैसिव, बिल्कुल सही बात है, ऊपर लेयर बन जाती है ऑक्साइड। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। 23 का आंसर क्या है? 23 का आंसर है क्या बोलते हैं, सी, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है ऑक्सीजन से। सर लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उससे कॉम्प्लेक्स बनता है ना वो, यस सर। कोऑर्डिनेशन, बस। ओके, लाफिंग गैस है N2O, सी ऑप्शन। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O। मेरे समय ये 8 नंबर का चैप्टर था, इसलिए बहुत दिल से रट्टा मारा था मैंने, मजा आ गया था, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन 2, एक्वारीजिया प्लैटिनम गोल्ड के लिए ये बी ऑप्शन। Q, थर्ड, आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग। कॉपर प्लस नाइट्रिक, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2, गैस B इज NO2, ए ऑप्शन। फोर्थ, Hg के साथ जब रिएक्ट करता है तो Hg वाला वो एनसीईआरटी में दिया नहीं है,
बट आई टेल यू NO निकलेगा, NO निकल जाएगा उसमें Hg के साथ, जिंक के साथ N2O, Hg के साथ NO, कॉपर के साथ NO। डी ऑप्शन, फिफ्थ वाले का डी ऑप्शन, गोल्ड को नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, उसके लिए एक्वारिजर चाहिए। फिफ्थ का क्या आंसर है? फिफ्थ का आंसर है डी ऑप्शन, गोल्ड प्लस नाइट्रिक एसिड कोई रिएक्शन नहीं होगी। सर एक बार फोर्थ को बताना, क्या बताया था आपने? फोर्थ का NO। ओके सर। ओके, और फोर्थ वाले का, सॉरी सिक्स्थ वाले का, इसके बेसिस पे क्या है? अरे यार, कॉपर का N2 कब निकलता है बे? कॉपर तो निकलता है नहीं N2, उसके अंदर वो निकलता है तो NO2 निकलता है या NO निकलता है। अगर कॉपर के साथ डाइल्यूट यूज किया गया है तो NO निकलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया है तो NO2 निकलेगा। N2O कब निकल गया कॉपर के साथ? बकवास करी जा रहे हैं बेवकूफ लोग। छोड़ो, जान दो सिक्स्थ क्वेश्चन को। N2O नहीं है, NO या NO2 होना चाहिए था। ओके, 20, अरे ये क्या है भाई? ये जेई मेन के प्रीवियस ईयर है, दिशा वाली किताब से कर लेना है, ठीक है? वेक्टर पब्लिकेशन की किताब नहीं है जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस, उससे कर लेना ये वाले। तो इससे करने की जरूरत नहीं, पता नहीं क्या क्या मिसप्रिंट कर दिया बैठ कर इन लोगों ने, ठीक है? Okay, sir. मैच द कॉलम। बिस्मथ का ऑक्साइड मेटा वो एम्फोटेरिक, N2O5 एसिडिक, ASO4 एसिडिक। सिंपल, न्यूट्रल है ही नहीं इन लोगों को कोई सा। न्यूट्रल सिर्फ 4 होते हैं, CO, NO, N2O और H2O। क्लियर है? Yes, sir. परफेक्ट। एनालॉजी, H2O molecular association, NH3 hydrogen bonding। C option, 37. 38. Which option is correct respect to given pair N2O linear तो NO2 angular, NO2 angular थोड़ा सा बेंट होता है हल्का सा। ठीक है, अब देखो दोबारा सेम क्वेश्चन आ गए। अब सीधे ग्रुप 18 चलते हैं। ग्रुप 15 हो गया सब लोगों का? Yes, यस sir. सर। ओके, सर देखो ऐसा है, रट्टा दोबारा मारेंगे हम लोग। ये क्लास इसलिए अटेंड कर रहे हैं, सुबह को उठने का एक वजह मिल गई हम लोगों को। ये तो हम सुबह आज भी नहीं उठते और आज की पढ़ाई भी रह जाती है ना। अगर झूठ बोल रहा तो बता दो। नहीं सर, नहीं sir, सर। बिल्कुल भी नहीं। सच है, सच है। बिल्कुल सच है। तभी तो सुबह लिखवाया था टाइम। मतलब मैंने क्या है, फिजिक्स मैथ्स के समय वो वाले वीडियोस डाले थे मैंने उस पे व्हाट्सएप पे स्टेटस में, ताकि लोग जगे रहें। केमिस्ट्री में जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री में 1 मिनट आज डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वही है ना, किसी की गर्दन लौटनी नहीं चाहिए ना रात को, सिंपल सी बात है। और आदमी कुछ करे ना करे, वो स्टेटस जरूर चेक कर रहा होता है। ओके, 16th ग्रुप 16 एलिमेंट्स 1 से 5। फोर्थ सर। SO2 गैस sp2 हाइब्रिड होती है। नहीं 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 सर, नहीं सर, हो गया हो गया, ये तो हो गया। ओके, और दोनों बॉन्ड बराबर नहीं हो सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, फिफ्थ तक और कोई?
No, sir. 6 to 10. 6 to 10. So 6 to 9. 9th. HI cannot be prepared by KI because HI is a stronger reducing agent. वो खुद ही I2 बन जाएगा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था अल्कोहल्स वो अल्काइल हाइड्राइड्स में क्वेश्चन सेम. ठीक है. Okay, sir. 11 to 15. 14 sir. एक मिनट जरा. ओके. 14. आयरन 3+ है ना, तो आयरन 3+ हो जाएगा रिड्यूस. किसमें? आयरन 2+ में. दैट्स इट. सर कैसे पता? दो ही तो होते OS नंबर जो पता है इनके आयरन के. दैट्स इट. Yes sir. बस हो गया. So 13. 13. सेंट्रल एटम का साइज बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, साइड एटम का साइज बढ़ने से स्टेबिलिटी कम होती है. अब लगा. आया आंसर? B. बी ऑप्शन. हाँ, Yes, ये sir. याद ही कर लो, पूरी इनऑर्गेनिक में काम आएगा. सेंट्रल एटम का साइज बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, साइड एटम का साइज बढ़ने से स्टेबिलिटी कम होती है. ठीक है, लिखी लो. सेंट्रल एटम हायर साइज मोर स्टेबल, साइड एटम हायर साइज लेस स्टेबल. क्लियर है? Yes, sir. ओके. 11 to 15 और कोई? 16 से 20. सर एक बार 16 में बताना, हम चेक कैसे करते थे. S2. दैट्स इट. नहीं एक बार बता दो, मतलब अरे पैरामैग्नेटिज्म में. एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, 1000 केल्विन के ऊपर S2 एग्जिस्ट करता है, पैरामैग्नेटिक होता है. ओके सर. हाँ, चेक कैसे करते हैं मतलब क्या होता है? नहीं आपने मेथड अब भी बताया था ना, वैसे अबे वो पैरामैग्नेटिज्म तब का. होता है जब O2 F2 B2 N2 ऐसे दिया हो. ये लग रहा है कि देख के वैसा कुछ है? नहीं सर. तो फिर कमाल है यार. ओके. सेवनटीन्थ. वही सेम फंडा, साइड वाला बड़ा. नहीं, इसमें तो हाइड्रेट है ना, इसमें तो बॉन्ड लेंथ देके हो जाता है इसमें तो. इसका तो आंसर यही है, थर्मल स्टेबिलिटी. ट्वेंटी तक और कोई? 19. 20. अच्छा खत्म हो गए. Sir 19 था. कौन सा? ओके. करना क्या है, किसमें ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं शो हो रहा? पहले में नहीं हो रहा, डबल डिस्प्लेसमेंट है. तीसरे में नहीं हो रहा, डबल डिस्प्लेसमेंट है. बस दैट्स इट. देख ध्यान से, OS नंबर चेंज ही नहीं हुए किसी के भी. सेकंड में सल्फर से SO2 बन गया, फोर्थ में H2S SO2 बन गया, सॉरी S बन गया. और कॉपर पहले कंपाउंड नहीं था, पहले एलिमेंट था, कंपाउंड बन गया, तो वो भी ऑक्सीडाइज हो गया. तो बस दैट्स इट. Okay, sir. ठीक है. ओके. जेई नीट प्रीवियस ईयर. सर एक करवा दो, 2-3 डाउट्स थे. बता कौन सा सेकंड ये टॉप टू बॉन्ड एंगल बॉटम एक बार बता बॉन्ड दो. एंगल कम होता जाता है. कैसे कैसे सर?
टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल कम होता जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से सेंट्रल एटम की। ओके सर। और फिफ्थ सर। कौन सा? फिफ्थ। बता तो दिया, सीओ न्यूट्रल होता है, BaO बेसिक होगा, Al2O3 एम्फोटेरिक, Cl2O7 एसिडिक। ओके सर। एस ब्लॉक मेटल वाले सारे बेसिक होते हैं, बेरिलियम जोड़ के। बेरिलियम पी ब्लॉक और डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। मेटलॉइड और नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। और CO, NO, N2O और H2O 4 ही न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। सिंपल। ओके सर। ऑल राइट। और कौन सा? नाइन्थ सर। छी बे, क्या? ध्यान से क्वेश्चन। OF2 में O पे -2 होता है +2 होता है? ओ पे -2 होता है। अबे ढक्कन, फ्लोरीन साथ नहीं में, फ्लोरीन ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन के साथ में +2 होगा, फ्लोरीन के साथ में +2 ही होगा। तो O+2 ऑक्साइड थोड़ी ही होता है। यस सर, ये तो एग्जिस्ट नहीं बस करता। दैट्स इट। ओके सर। क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके। सर 9th का बी ऑप्शन एक्सप्लेन करना। इलेक्ट्रॉन्स गिन ले। 8 + 7 + 9 कितना हो गया? 24। यस सर। फिर 2 × 8 + 7 + 1 कितना हो गया? 24। बराबर इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट्स इट। ओके सर। दैट्स ऑल, इतना ही पूछा है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके। अषाढ़े पहला, अषाढ़े इज MP टर्म असर्शन रीजनिंग के लिए। हमारे समय एडवांस में भी आया करते हैं ना। हम्म। खैर, फर्स्ट, सेकंड, एक बात है यार, तुमको पता है तुम्हारे सीनियर्स में जो ने IT निकाला है उसमें सबसे ज्यादा भैयापंती किसमें डाल दी है मैंने, पता है? गेस करो। पंजाबियों में सर। हाँ, पंजाबियों में भैयापंती सबसे ज्यादा किसमें डाली है? प्रथम और भाविक में डाल दी है भाई, बताओ। प्रथम मयंक को छेड़ रहा है, पता है कैसे? बंदी देखने लगन पड़े, बंदी मिले ना कोई, भैया भैया सब कहे, सैया कहे ना कोई। मैंने बोला क्या भैया, कहाँ से लेके आ रहे हो ये? बिल्कुल अचानक बम फोड़ा उसने बीच में, जब मयंक कुछ बोल रहा था, पता नहीं क्या, वंश को छेड़ रहा था बैठ किसी बात पे। अचानक प्रथम ने ये बम फोड़ा। आई वॉज लाइक, आई एम सच अ प्राउड टीचर। देखो, सर ये तो सेल्फ पंजाबी में मेड बात। 2 है। और क्या, अरे उसने पूरा उसका मेम बना के भेजा हम लोगों को, उसका था इमोजी टाइप का। ठीक है ना, बड़ा प्यारा भेजा कसम से। सर वही जो आपने दिखाया था मैं भी। हाँ हाँ, वही वही। हाँ हाँ, मजा आ गया देख के कसम से। मैं बोला यार ये है लड़का भाई, बहुत हाई ग्रो करेगी। और मेरा भी नोटिस किया है मैंने, मैंने शरीफ ज्यादा रिजल्ट आज तक दिए ही नहीं है आज तक। मतलब बहुत रेयर, जो निकल गए। ज्यादातर मेरे अच्छे रिजल्ट जो है ना, मतलब मेरे लेवल के लोग हैं, बिल्कुल नहीं मुझसे नीचे ही। बस थोड़ा बहुत ना चतुर चालाकी होनी चाहिए दिमाग के अंदर, नहीं तो ना आदमी कहीं का नहीं रहता बेचारा। क्या करे। चलो हम अषाढ़े करते हैं, अषाढ़े। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। एनालॉजी फर्स्ट, सेकंड, हो गया खत्म। मैच द कॉलम एक ही है कोई डाउट है?
यूज वो यूज वाला टेबल ना अलग से 2 बार लिख लिख के ऐसा जा रहा, उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं टेबल पे, यूज वाले। केस स्टडी 1, ओके 17 आ गया। 17 में स्ट्रक्चर पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और एक वो एफ की बॉन्ड एनर्जी वाले पे। बेवकूफ लोग, क्या है यार। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ग्रुप 17, फर्स्ट 5, 1 से 5। नो सर। नहीं, ओके। सर हाँ, शायद सेकंड में डाउट था मुझे। क्या डाउट था बे? 1 मिनट सर, इसमें दिख नहीं रहा इलेक्ट्रोने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन वाला पॉइंट तो एंथैल्पी सही है सर। सीएल की ज्यादा होती है ना एफ से, किसकी सर? सीएल की एफ से ज्यादा होती है ना। एक्सेप्शन नहीं पढ़ाया था यस 3p सर, यस सर, वाले यस में सर। इलेक्ट्रॉन आराम से घुसता है, तो बस वो बी ऑप्शन गलत हो गया ना, ओके सर। बस दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है अब? यस सर। ओके, 5th तक और कोई? 6 से 6 से 8, 6 से 10, 6 to 10। सर 6 का भी बी ऑप्शन आएगा? क्या आएगा? हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी Cl2, हाँ Cl2 मोर देन Br2 मोर देन F2 मोर देन I2, ध्यान रखना। F के रिपल्शन के वजह से उसका बॉन्ड बहुत वीक होता है और इसको से F2 मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। ओके सर। ठीक है, 10 तक और कोई? सर 10th। 11 to 50, हाँ 10th ना। सर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टेबल में टॉप पे है, वो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल में, पता है ना। ओके सर। अब ये रिकॉर्डिंग में ये रेडी वालों की आवाजें भी आएंगी कि घर पे रहकर नुकसान यही होता है। अरे आवाज आ रही होगी। इलेवन टू 15, इलेवन टू 15, 16 to 20, साढ़े 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26। चलो, मैचिंग मैंने सिखाया ना कैसे निकालते हैं शेप लोन पर बॉन्ड गिन के, पी ब्लॉक में, याद होगा। यस यस सर। सर। बस उससे Yes, कर लिया sir. करो, उससे कर लिया करो, एक एक शेप याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तरीका बहुत सिंपल है, समझाता हूँ। देखो, जैसे ClO2 पूछा गया है, अब ClO2 में 7 प्लस 2 इंटू 6, 12, 19 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। 19 को डिवाइड किया 8 से, 2 आ गया, 16, 3, 2 से डिवाइड किया 1 आ गया।
2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ये हो जाएगा एंगुलर शेप का। ठीक है, मतलब 1 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है, वो एंगल बना देंगे तो एंगुलर शेप। ठीक है, बेंट या फिर एंगुलर शेप या वी शेप। क्लियर है सबको कैसे करना होता यस सर। है? एनालॉजी 28। भाई इस ऑब्जेक्टिव वाली किताब ने ना सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने कल बताया था उसमें वीडियो में, वो सब कवर किए हुए हैं। यस सर। यस सर। बिल्कुल, ये बढ़िया है। चलो 29 केस स्टडी 1। 30th क्वेश्चन था ना सर? टॉप टू बॉटम एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स डिक्रीजेस एंड हाइड्राइड्स इंक्रीजेस। यस सर। बस, तो HOCl मोर देन HOBr मोर देन HOI। ओके सर, ओके सर। केस स्टडी 1 और कोई? बस। ओहो, अरे कशिश ये देख मोनाजाइट। देख यस रही है? सर। मतलब हम लोग एयर के पीछे लगे थे, रेडम के पीछे लगे हुए थे, और मोना डार्लिंग ले गई। बताओ। हाँ जी सर। पिच ब्लेंड, इससे यूरेनियम बनता है, मोनाजाइट इससे रेडियम बनता है, क्लेवाइट इससे पोलोनियम आता है। अलग अलग है। ओके सर। हाँ। एनसीईआरटी चेपी देखो, एनसीईआरटी चेपी पीछे लिखा है, अपनी किताब से लिखा हुआ है एनसीईआरटी नॉट टू बी रिपब्लिश्ड। सरकारी लोग ना, मैं तो कह रहा हूं इसलिए मेहनत करो। अगर तुम जन्म से, आदत से, हरकतों से आलसी हो और तुम्हारे घर वाले तुम्हें निकम्मा मानते हैं, तो सरकारी कॉलेज के बाद सरकारी नौकरी तुम्हारे लिए बेस्ट जगह है। सरकारी में ग्रोथ इंडिया के साथ होती है और कोई खास ग्रोथ होती नहीं है सरकारी नौकरी में, पर आराम पूरा है। ना सुबह अटेंडेंस होती है, ठीक है, ना एंट्री करनी पड़ती है, ना लेट आने की चिंता होती है, और सारी सहूलियत मिलती है वो अलग से। चाहे बैंक सरकारी हो, चाहे ऑफिस सरकारी, कुछ भी। जैसे SBI वाले हैं, उनको देख लो, ऐसे ट्रीट कर रहे होते जैसे अकाउंट नहीं खुलवाया तुमने यहाँ पे उनको, अपनी कहते उनसे जमीन जो है उस पे ली है, क्या बोलते हैं, ये लीज पे लेके रखी है, ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं। क्यों? उनके पास सेंट्रल के इतने कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, उनका एक भी अकाउंट ना चले किसी कस्टमर का, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ICICI वाले कैसे होते हैं? आइए सर, बैठिए सर, पानी वानी पिलाएंगे, अच्छे से बैठाएंगे और बात करेंगे, क्यों प्राइवेट है। उनको आपकी शक्ल पसंद नहीं आ रही, बट बड़े प्यार से बात करेंगे आपसे। ये डिफरेंस है। हाँ, बट पर ICICI में ग्रोथ भी अच्छी खासी है। मतलब जो ब्रांच मैनेजर SBI का होगा, उसकी सैलरी को 4 से मल्टीप्लाई करो, उतनी होती है ICICI बैंक वाले की। बट हाँ, गुड मनी रिक्वायर्स गुड टैलेंट एफर्ट एज वेल। बाकी सरकारी तो है ही, टेंशन क्या है। ठीक है, ओके। सेक्शन 1 1 to 5, 6 to 10, 7 सर। ओके। रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी, राइट? चेक यस कर सर। किसमें जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर बदला है। ए में सर। बस, दैट्स इट, वो आंसर हो गया। ओके सर। चैप्टर 1 ग्रेड 11, ओ सॉरी, हाँ चैप्टर 1 ग्रेड 11। उससे पहले वाला चैप्टर 1 नहीं बोले तो बेहतर रहेगा, बहुत कड़वी यादें हैं। यस सर, यस सर। हाँ हाँ हाँ, चैप्टर 1 रिडॉक्स रिएक्शन था।
ओके 11 to 15, 16 to 20, 18, 16 to 18. 17 सर। क्लैथरेट कंपाउंड्स, इसका मतलब कैविटी में कुछ रखते हो ना तो उसे क्लैथरेट कहते हैं, उसका टेक्निकल नाम ही है। ओके सर। एटम्स के बीच में रखोगे तो इंटरस्टिशियल, कंपाउंड्स के बीच में तो क्लैथरेट। ए ऑप्शन अगर एलिमेंट्स होते तो। ओके सर। 18 तक कोई? No, sir. ओके असाड़ा 1, 2, 3, 4, 5, 6, केस स्टडी 1, नो सर। एनालॉजी बेस्ड 1। इसके स्ट्रक्चर याद करने का तरीका कल ही मैंने बैठ के वैसे ही दिमाग में आया बना दिया। F2, F4, F6 वाला याद कर लो, लोन पर हटा के O लगाते जाओ, XeO F2 हो जाएगा, XeO2 F2 हो जाएगा। आराम से बन रहा है, उससे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। तो XeO3 का हो जाएगा वो पिरामिडल, और XeO F4 का हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, राइट? सीधा ही हो गया। यस सर। एनालॉजी बेस्ड 1, 2, मैचिंग फर्स्ट। हो गया था सर। अब तो हो जाएगा कल ही करवा दिया है। चलो भाई, ग्रुप 18 भी खत्म। अब सुनो ध्यान से, बिग बायोमोलिक्यूल, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन कॉलिगेटिव का रिवीजन वीडियो नहीं बनाया मैंने, राइट? यस अब सर। ये काम करो, ठीक है, तुम लोग पढ़ लो ये तीनों चैप्टर वापस दोबारा एक बार अच्छे से, ठीक है? मैं दोपहर तक एक शॉर्ट समरी वीडियो बना दूंगा तीनों चैप्टर का अलग अलग में, ठीक है? शॉर्ट समरी वीडियो सर, वो बस रिवाइज कर लेना उससे, और कुछ नहीं करना, क्योंकि वो चैप्टर तुम ढंग से कर चुके हो, ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ। सर हाँ, अंदाजे से कितने टाइम ड्यूरेशन की होगी वो? 20-20 मिनट मैक्सिमम। फिर ठीक है सर। वो कल वाली ने तो हालत खराब कर दी। अरे पी ब्लॉक था ना, तो मैं करता कि 4 ग्रुप है उसके अंदर, पता है सर। ग्रुप भी तो 4 है ना। अब देख, या अगर मैं 4 ग्रुप अलग अलग बनाता तो बनती 10-10 मिनट की बनती, यस सर। तब भी करना पड़ता, और एक से बनाए दो भी करना पड़ा, सिंपल सी बात है। सर हाँ, सर व्हाट्सएप पे ना 2 क्वेश्चन भेजे हैं, वो बता दो। व्हाट्सएप पे 1 मिनट, अरे 1 मिनट, ये हमारी मैम का नाम है, अमीना मैम। उन सब ने हमको गालियां ही दी आज तक जब से हम लोग थे। तुम भाई, ओके ये रहा। C7H16 shows optical isomerism because, अच्छा ओके, सबका बना के देखते हैं। 2,3 डाइमेथाइल पेंटेन, इसमें कायरल कार्बन आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, नहीं हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जो बीच वाला कार्बन होगा, थर्ड कार्बन, वो कायरल हो जाएगा, देखो ध्यान से। ओके सर। ठीक है, बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। वही IUPAC नेम का आज तक का डर, क्या करे बताओ। सर ये तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, मुझे करना क्या था? अरे कुछ नहीं, इसमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, दैट्स इट। ठीक है, ओके। अच्छा सुन,
नाम चेक कर रही है, कशिश +1 to +2 IITians, ठीक है। हाँ मैं जी सर। चाहता हूँ 2022 में ना इसमें मैं ऐड करूँ +1 to +2 to NITJ to NIT, कुछ भी पैक वैक कुछ इस टाइप से। आई होप कि मेरे यस सामने सर। इंस्पिरेशन भी है, ठीक है, सेम सरनेम के साथ है, यशिका जिंदल, राइट। यस यस सर। सो वेन एवर यू फील लो, टॉक टू हर अबाउट इट कि दी आपने किया क्या था और अमोल सर ने कैसे हेल्प की थी, देन अप्रोच मी एंड देन लेट्स मेक हिस्ट्री। यस ओह राइट, ये तो वो है, सिलिकेट्स है, ये गलती से आ गया, सिलिकेट्स जो है वो ग्रेड 11 में आते हैं, वैसे मतलब बताया ये तो क्वेश्चन नहीं करना। ना, बिल्कुल नहीं, कहाँ से आ गया ये तो सिलिकेट्स है। इसमें देखो ये बनता है डाइमर, ठीक है, यस ये बनता है क्रॉस लिंक पॉलीमर, और ये बनता है स्ट्रेट चेन पॉलीमर। डी स्ट्रेट चेन है, बी क्रॉस लिंक्ड है और ए डाइमर है, ओके ठीक है। यस। ओके, और कोई किसी को कुछ भेजना तो भेज दो, भेज दिया सर। चल रहा है। ओह, denaturation of protein leads to loss of biological activity by loss of both secondary and tertiary structure, डी ऑप्शन होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर शायद, प्राइमरी स्ट्रक्चर खराब शायद नहीं होता, उसमें लिखा हुआ यस था। सर नहीं होते, लिखा हुआ है। यस सर सर ये नहीं था। होता। नहीं होता। प्राइमरी स्ट्रक्चर को खराब करने के लिए मुझे और मतलब हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा उसको एंजाइम डाल के। ओके सर। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो एंजाइम खराब कर सकते हैं, एसिड नहीं। ओके सर। और सर एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर का कैसे पता चलता है? हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर का आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ आइसोटोनिक पॉइंट तो नहीं बोल रहा बे, नहीं नहीं सर पेयर अमीनो एसिड वाली बात तो नहीं कर रहा। नहीं सर इसमें ही क्वेश्चन था जो आपने पीडीएफ सेंड किया इसमें ही। अच्छा वो, अब इलेक्ट्रॉन्स गिन ले, जिसके इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आए टोटल करके, वो होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक, सिंपल, ओके सर। ठीक है। वो जो क्लास में मैं नहीं बात कर रहा था 4 दोस्तों की, ठीक है ना, ये रहे, ये हमारा ग्रुप है। अब सोचो किस किस नाम से सेव करके रखे हुए हैं मैंने बैठ के, डीपी सर। दलाई लामा, ठीक है ना, ये हमारे दोस्त लोग, ग्रुप आइकन बहुत अच्छा है सर। बहुत बढ़िया है हम लोग ग्रुप आइकन तो। अब क्या ही बताया, बताओ। और ये स्कूल की दोस्ती है, कब की, प्राइमरी सेकेंडरी से लेकर कहते हैं यहाँ तक, और इनमें से 3-4 लोगों तो पास मैंने करवाया स्कूलों में तो। चलो, शर्मा जी ने फाइनली हेल्प कर दी। एक बार तुम लोग भी देख लो, वो जो कोडन वाली बात हुई ना, कोडन वाली बात हुई थी, क्या बोला है, कॉइल्ड ओवर प्रोटीन शीथ। चलो, शर्मा वो बोल रहा, सही बोल रहा, उसमें लिखा होगा रिवर्स। अच्छा ये बट उसमें, अरे नहीं 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 नहीं, अपना अपन ठीक थे। दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे पे कॉइल्ड होते हैं ना, वो अलग चीज है, ये इसने एक पूरा कॉइल ही उठा लिया एक साथ, ये अलग है। चलो वो तो सही था। और अच्छा वो क्रोमोसोम्स हैं, वो अलग हैं। और हाँ, ये बोल रहा है नॉन कोमाकोडोन और कोमाकोडोन, ये एक बार जरा देख लो, मैं इसको खोल ही देता हूँ, अगर समझ में समझाना मेरे को भी क्या होता है ये, बायोलॉजी वाला टर्म है ना एक्चुअली। और हाँ, म्यूटेशन दोनों में होता, कह रहा है डीएनए में भी आरएनए में, ठीक है। चलो बढ़िया, अच्छी बात है, बढ़िया। और किसी को कुछ डाउट तो भेज दो, नहीं तो फिर मैं ऑफिस निकलता हूँ। चलो बाद में भेजोगे, कोई सर दिक्कत नहीं। सर हाँ, एक ऑर्गेनिक के दोनों चैप्टर्स की नोट्स रहने मतलब सीधा एनसीईआरटी पढ़ लें बस। अबे क्लासरूम नोट तो पढ़ना मत, वो एडवांस लेवल वाले हैं, पागल हो गया है क्या।
नई जो रिएक्शंस भी लिखवाई है वो पूछ रहा था नोट्स में से। एक्शन तो मैंने समरी वीडियो में करवा दी है ना मैंने, वो ही कर लेना बस, वो सब वो मत भी पढ़ना। देख लूंगा। मैकेनिज्म SN1 SN2 की वो पूरी जो डिटेलिंग है वो पढ़ मत, से पढ़ लेना बैठ के, ठीक है। अच्छा बस वीडियोस देख के आपकी और उसके बाद वो लगा और लूँ NCERT ना, लगा देना, एनसीईआरटी कर खत्म। लूँ। हाँ दैट्स इट। और ये तो ओके तुमने किया सर। ही हुआ है, ठीक है। यस सर। ठीक। और चलो ये तो हो गया, और किसी का कुछ है तो बता दो। एनीवन एनीथिंग एल्स? सर सॉल्यूशंस की भी एनसीईआरटी करनी है ना? करनी तो पड़ेगी ना। हाँ सच वो तो आपसे पूछा भी था एक बार। हाँ हाँ ओके सर। ठीक है। चलो फिर ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ लगे तो मुझे फोन कर देना, बता देना जो भी कुछ भी है। मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ आधे घंटे में, ठीक है। Okay, sir. थैंक यू और सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।